हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिंगरप्रिंट। ठीक है, फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल ये जो वीडियो होगा इसमें हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एनएफएसयू का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो है सीयूईटी के लिए अप्लाई करा है आपने, या फिर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करा है, या एफसेट के लिए, तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाहर आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं। तो देखो, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है प्रियांशी जैन बायोलॉजी के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, साथ ही में लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस चैनल पर आपको मिलते हैं फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड सारे वीडियोस, लेक्चर्स मिलते हैं, सारे अपडेट्स भी मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, The first document case of using fingerprint identification dates back to। पहला फिंगरप्रिंट का केस कब डॉक्यूमेंट में, मतलब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको देखने को मिला था? तो मैं बता देती हूँ, ये है 1700, इसका आंसर है। कुछ 1784 के आसपास जो है ये केस यहाँ पे रजिस्टर किया गया था फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का। तो ये 17 इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the most common type of fingerprint pattern? Most common type of fingerprint pattern कौन सा है? लूप, आर्क, वर्ल्ड या फिर रिज काउंट? तो रिज काउंट तो कोई पैटर्न होता ही नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया, ऑप्शन कैंसिल हो गया। आर्क, ये वाला आर्क पैटर्न होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में वर्ल्ड आ जाता है, तो वर्ल्ड, और फिर आ जाता है लूप। तो कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है? लूप ये है, या तो इस साइड वाला लूप होगा, अर्नर लूप होगा, या फिर रेडियल लूप होगा। तो विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप? तो कॉमन टाइप होता है लूप, सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप अपने खुद के जो हाथ है, हाथ में पैटर्न देखोगे ना जब, तो आपको खुद दिखेगा कि मोस्टली उंगलियों में जो है वो लूप पैटर्न है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, which type of fingerprint ridge that flows inward and then back out forming a loop pattern? Which type of fingerprint ridge? किस टाइप का फिंगरप्रिंट रिज है? देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, फॉर्मिंग अ लूप पैटर्न, तो आंसर लूप ही होना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आर्क तो होगा नहीं, कि जहां से एंटर हो रही है उसी साइड से जो है बाहर जा रही है, ये इस तरीके का, दिस इज द लूप पैटर्न। तो आंसर क्या होगा? लूप। Next question. The average fingerprint has approximate how many individual ridges characteristic? एक एवरेज फिंगरप्रिंट है, ठीक है, कोई प्रिंट आपको मिला है तो उसमें आपको कितने रिज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएंगे? पहली बात तो ये समझ लो, व्हाट आर रिज कैरेक्टरिस्टिक्स? रिज कैरेक्टरिस्टिक्स जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनमें रिज पैटर्न होते हैं। इन पैटर्न्स में भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि हो सकता है डॉट पैटर्न हो सकता है रिज एंडिंग हो सकता है कि बाइफर्केशन हो, ट्राइफर्केशन हो, ब्रिज हो, आइलैंड पैटर्न हो, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं अलग अलग तरीके के। तो रिज कैरेक्टरिस्टिक्स एवरेज कितने अप्रोक्सीमेट आपको मिल सकते हैं एक फिंगरप्रिंट में? 75, 150, 225 या फिर 300? तो आंसर है 150। एवरेज पूछा है तो 150 एवरेज रिज जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिल सकते हैं। The International Association for Identification concluded that the minimum number of friction ridges characteristic which must be present in two impression in order to establish positive identification। ये बहुत बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि मतलब आपको दो प्रिंट मिले हैं, आपके पास में दो फिंगरप्रिंट हैं, आपको इनका कंपैरिजन करना है ए और बी का, तो कितने पॉइंट्स आप लोगे, मतलब कितने रिच कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मिल जाते हैं तो आप ये मान लोगे कि हाँ ए जो है वो बी से मैच कर रहा है। तो
6, 8, 10 या फिर देयर इज नो मिनिमम नंबर। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि देयर इज नो मिनिमम नंबर, कोई मिनिमम नंबर यहाँ पे नहीं है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से कि आपको कोई स्पेसिफिक नंबर दिया गया हो, ठीक है। बाकी देखो 8 से 10 रिलीजियस पैटर्न अगर मिल जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ग्रुप। वर्ल्ड्स को आप कितने डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइड करते हो वर्ल्ड? तो 2, 4, 2, 3, 4, 5। तो वर्ल्ड जो है वो 4 तरीके के होते हैं। कितने? 4 तरीके के वर्ल्ड्स होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि कौन कौन से वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, कमेंट में आप मुझे चारों टाइप के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what is the basis for the determination of primary classification of fingerprint? प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट का बेसिस क्या होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर्क पैटर्न, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड पैटर्न, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लूप पैटर्न, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मिनिशिया। व्हाट आर मिनिशिया? मिनिशिया आर बेसिकली योर रिच कैरेक्टरिस्टिक्स, रिच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब आप बताओ कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन में आप क्या देखते हो? आर्क देखते हो, वर्ल्ड, लूप ये देखते हो, या फिर मिनिशिया देखते हो? तो हम ये देखते हैं, रिच कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये वीडियो देखने के बाद में आपका फिंगरप्रिंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, साथ ही में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। थोड़े बहुत इन्हीं से क्वेश्चंस चेंज करके आपसे पूछेंगे, पर आएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो for most fingerprint examiner the chemical method for choosing visualizing latent print is। देखो अब latent print identification के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि latent print जो होते हैं उनको हम डेवलप कैसे करते हैं, डेवलप करने के बाद में हम लिफ्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कैसे करते हैं, और जितनी भी मेथड्स हैं चाहे वो केमिकल मेथड्स हो चाहे वो फिजिकल मेथड्स हो, सारी मेथड्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इनमें से डेफिनेटली 2 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं केमिकल मेथड कौन सी है जो सबसे ज्यादा यूज होती है विजुअलाइज करने के लिए? निनहाइड्रिन, आयोडीन फ्यूमिंग, सिल्वर नाइट्रेट, या फिर क्लोरेट। तो यहाँ पर निनहाइड्रिन मेथड का जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the original fingerprint system adopted by Scotland Yard in 1901 which converted ridge patterns on all 10 fingers into a series of letters and numbers arranged in the form of fraction? तो क्या था ओरिजिनल सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था? किसने दिया था? बेसिकली बर्टिलॉन सिस्टम बोलते हैं, फॉल सिस्टम, हेनरी सिस्टम, या फिर गैल्टन सिस्टम। उन्होंने लेटर्स में और नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया था, वो भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो ये आपने पढ़ा होगा, हेनरी सिस्टम पढ़ा होगा। हेनरी के सिस्टम ने उन्होंने नाम दिया था ना WAL और सबको नंबर दे दिया था। तो हम जब भी एक फॉर्मूला दिया था पूरे का पूरा 10 फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं हेनरी सिस्टम ऑफ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, नहीं पढ़ा है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टेक्स्ट बुक रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिंगरप्रिंट एंड विच वॉज कॉल्ड फिंगरप्रिंट वॉज रिटन बाय। पहली टेक्स्ट बुक जो लिखी गई थी जिसको फिंगरप्रिंट नाम दिया गया था और फिंगरप्रिंट पे ही थी, वो किसने लिखी थी? हेनरी फॉल, विलियम हर्शल, अल्फोंसे बर्टिलॉन, या फ्रांसिस गैल्टन। तो ये लिखी थी फ्रांसिस गैल्टन ने। क्लियर? ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है पर ये पूछा जाता है। फिंगरप्रिंट पर पहली बुक लिखी थी फ्रांसिस गैल्टन ने। क्वेश्चन 11, द ओल्डेस्ट केमिकल मेथड, सबसे पुरानी केमिकल मेथड जो लेटेंट प्रिंट को विजुअलाइज करने के लिए यूज होती थी वो है आयोडीन फ्यूमिंग। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपने यूजी के लिए भी अप्लाई करा है, कहीं ट्रेनिंग की है, तो आयोडीन फ्यूमिंग मेथड आपने जरूर करी होगी एक बार। आयोडीन फ्यूमिंग मेथड में होता क्या है कि आयोडीन फ्यूमिंग मेथड में आयोडीन की क्या होती है, फ्यूम्स से डेवलप करा जाता है। ये आप खुद भी कर सकते हो, फ्यूम्स से फिंगरप्रिंट को डेवलप करते हैं तो कुछ ब्राउनिश ब्लैक कलर में
प्रिंट्स डेवलप हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उनको जल्दी से फोटोग्राफ कर लिया जाता है या फिर उन्हें प्रिजर्व कर लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रुकती हैं। आयोडीन फ्यूमिंग्स जो है वो उड़ जाती हैं, वॉलेटाइल इन नेचर होती है, तो ये उड़ जाती है, तो बेसिकली इनको क्या करना होता है, फटाफट से फोटोग्राफ कर लेना पड़ता है। तो ये मेथड होती है। बाकी सारी मेथड्स के बारे में पढ़ लेना, जितनी भी केमिकल मेथड्स है, फिजिकल मेथड्स है, मॉडर्न मेथड्स हैं, उन सभी के बारे में पढ़ लेना। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी की पूरी फिंगरप्रिंट पर, तो मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, बहुत सफिशिएंट है, बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a technique for visualizing latent fingerprint on a non-porous surface by exposing them to cyanoacrylate vapor is। non-porous surface पे उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, आयोडीन फ्यूमिंग, फ्लोरोसेंस या फिर सुपर ग्लू फ्यूमिंग। तो देखो सब्लिमेशन तो नहीं होगा, आयोडीन फ्यूमिंग भी नहीं है, फ्लोरोसेंस हमने कुछ डाला नहीं है, तो सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड बोलते हैं हम इसको। ये मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, ये मॉडर्न मेथड में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, attempts at changing one's fingerprint by trying to obscure them has lead to। आप किसी के फिंगरप्रिंट को चेंज करने की अगर कोशिश करते हो तो उससे क्या होगा? renewed efforts on the part of law enforcement to categorize the obliterated fingerprints, the creation of a new class of criminals who can avoid detection through currently available fingerprint technology, the possibility of permanent scarring which only provides new characteristics for identification purpose since it is to obliterate all rich characteristics, और last है self injury behavior that only results in growth of new ridges characteristics on the fingertip। देखो ये थोड़ा सा आपको जो है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा the possibility of permanently scarring which only provides new characteristics for identification since it is possible to obliterate all the rich characteristics। मैं पूरे रिजेस को बर्बाद कर लो अपने हाथ के, तो वो ही पॉसिबिलिटी है, परमानेंट जो है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, which type of fingerprint has a ridge that flows inward and then recurves back to the direction of origin। inward जा रही है, forming a loop pattern with the ridge count of 1। तो क्या होगा? रेडियल लूप, अल्नर लूप, प्लेन लूप या फिर टेंटेड लूप। फिर से पढ़ो, रिज फ्लोज इनवर्ड एंड देन रिकर्व बैक टू द ओरिजिनल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिन। ऐसे गई, रिकर्व बैक हो गई अपने ओरिजिनल सरफेस पे, और रिज काउंट क्या है? रिज काउंट 1 ही है, तो क्या होगा? वो होगा रेडियल लूप। क्या होगा? रेडियल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, what part of fingerprint is used to determine direction of ridge pattern? डायरेक्शन ऑफ रिज पैटर्न आप किससे डिटरमाइन करते हो? कोड, डेल्टा, वर्ल्ड, लूप। तो वो डेल्टा से डिटरमाइन होती है। अब डेल्टा क्या होता है? ये फिंगरप्रिंट है, जैसे मान लो ये फिंगरप्रिंट पैटर्न है, तो डेल्टा कहाँ होगा? यहाँ पे जो है इस तरीके से डेल्टा प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरीके से जो है यहाँ पे डेल्टा प्रेजेंट होता है, तो उसी से डायरेक्शन पता चलता है कि किस डायरेक्शन में है। ये तो वर्ल्ड पैटर्न है, तो ये दोनों दो डेल्टा मिलेंगे इसमें, लेकिन जैसे लूप पैटर्न है तो ये लूप पैटर्न के अपोजिट में आपको मिलता है, यहाँ पे कोड होगा, तो यहाँ से कोड टू डेल्टा हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा से डायरेक्शन का पता चलता है। नेक्स्ट, which part of fingerprint is used to determine the type of loop pattern? loop pattern को डिटरमाइन करने के लिए आपको कौन सा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है? रिज काउंट, ये कोई वही नहीं होता है। कोर, डेल्टा या वर्ल्ड? वर्ल्ड तो पैटर्न है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा है आपका कोर और डेल्टा। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर लूप पैटर्न प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट में डेल्टा प्रेजेंट होगा, उसके थ्रू ही आप बताओगे कि किस तरीके का जो है लूप पैटर्न है, रेडियल लूप है या फिर अल्नर लूप है, तो आप डेल्टा की मदद से ये चीज बताओगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेल्टाज आर टिपिकली प्रेजेंट इन अ प्लेन आर्क पैटर्न? प्लेन आर्क है, प्लेन आर्क यानी कि ये वाला पैटर्न है, टेंटेड नहीं बोलेंगे, ये प्लेन है ऐसा, देखिए ये प्लेन आर्क पैटर्न प्रेजेंट है, तो इसमें कितने डेल्टा प्रेजेंट होंगे? तो एक चीज बता दूं, आर्क पैटर्न में कोई भी डेल्टा प्रेजेंट नहीं होता, तो आंसर होगा नन, कोई वो इसमें डेल्टा नहीं होता है। क्लियर? नो डेल्टा नो कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the primary factor that determines the individuality of fingerprint? कौन सा एक प्राइमरी फैक्टर्स है जो फिंगरप्रिंट की इंडिविजुअलिटी बताता है? रिज काउंट, रिज शेप, रिज पैटर्न या कोर लोकेशन? तो कोर लोकेशन तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। कोर हर किसी में कोर होता है, हर पैटर्न में कोर होता है, ठीक है। फिर अब रिज शेप, अब रिज शेप तो कुछ भी हो सकता है, 4-5 जितने भी पैटर्न होते हैं, लूप हो सकता है, आर्क हो सकता है, वर्ल्ड हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिज शेप, रिज पैटर्न भी यही हो गया। तो आंसर क्या होगा? रिज काउंट होगा ना। कितने रिज काउंट हैं? रिज काउंट से ही इंडिविजुअलिटी पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term of number of ridges between two specific point is a fingerprint? दो specific point कौन से लेते हैं हम? कोर, रिज काउंट, डेल्टा या वर्ल्ड काउंट? what is the term of number of ridges between two specific point? देखो ये आपका फिंगरप्रिंट है, ठीक है, ये आपका प्रिंट है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। तो यहाँ कोर से लेके डेल्टा तक हमने मार्क कर लिया और इसके बीच में जितनी भी रिजेस आ रही हैं हमने काउंट कर ली। तो क्या स्पेसिफिक टर्म है? रिज काउंट। सिंपल सा आंसर है, क्या है? रिज काउंट। आंसर क्या होगा इसका? रिज काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ मिनीशिया? इनमें से कौन सा मिनीशिया नहीं है? रिज एंडिंग, बाइफर्केशन, डेल्टा, लूप? तो यहाँ पे रिज एंडिंग, बाइफर्केशन, डेल्टा, ये तीनों के तीनों रिज काउंट है, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिनीशिया यानी कि रिज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तीनों ही रिज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लूप पैटर्न में आता है। लूप क्या है? पैटर्न है, रिज पैटर्न है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी में, एकदम हमें लगता है कि अरे इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पर नहीं आता है, सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे। चलो 21, which type of minutia when a ridge splits into two? ये रिज जा रही है, टू में स्प्लिट हो गई, तो ये कौन सा रिज कैरेक्टरिस्टिक है? बाइफर्केशन। रिज एंडिंग क्या है? रिज एंडिंग ये, रिज एंडिंग ये हो गई। डेल्टा क्या है? ये इस तरीके से। आइलैंड क्या है? आइलैंड ये होता है, समझ गए? सो दिस इज बाइफर्केशन, दिस इज ट्राइफर्केशन, दिस इज डबल बाइफर्केशन, दोनों साइड से। दिस इज डबल ट्राइफर्केशन, दोनों साइड से है। समझ आ गया? एक बार पढ़ लेना कितने टाइप के जो है, अलग अलग तरीके के जितने भी रिज पैटर्न्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन विथ a dermatoglyphia will typically have no fingerprint at all, partial fingerprint that are faint or incomplete, extra ridges and pattern on their fingers, normal fingerprint like everyone else. तो देखो इनका क्या होगा? इनमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं होगा, नो फिंगरप्रिंट एट ऑल। समझ गए? ये एक बीमारी होती है, ठीक है, डिसीज है, आप इसके बारे में रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट, short ridges that runs between two parallel ridges is known as, दो पैरेलल ridges जा रही हैं, उनके बीच में एक शॉर्ट रिज आ गई, तो ये कौन सा रिज पैटर्न बन गया? वो रिज कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ पैटर्न, रिज कैरेक्टरिस्टिक बन गया। ये बन गया ब्रिज, दिख रहा है ना, दो यहाँ पे ये बीच में ये कनेक्ट हो गया, तो ये क्या है? ब्रिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, How do fingerprints typically leaves marks on surface? फिंगरप्रिंट मार्क्स कैसे बनते हैं सरफेस पे? जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, या डीएनए ट्रांसफर हो जाता है सीधे, या फिर थ्रू ऑयल एंड स्वेट सेक्रेशंस, या थ्रू शेडिंग ऑफ स्किन सेल्स। तो देखो ब्लड के हर जगह ब्लड थोड़ी प्रेजेंट होगा कि ब्लड के ही फिंगरप्रिंट्स मिले, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डीएनए ट्रांसफर कभी होता ही नहीं है फिंगरप्रिंट से। फिर स्किन शेड, अरे हम वो थोड़ी है, क्या कहते हैं, स्नेक थोड़ी है कि हम अपनी स्किन सेल्स को शेड करने लगेंगे। तो थ्रू ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स हैं इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो ये स्वेट और सॉल्ट, कुछ अमीनो एसिड्स, ये सब रिलीज करते हैं और वही जाके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what percentage of population exhibits the arc pattern in their fingerprint? अब देखो यहाँ पे आर्क पूछा है, वर्ड भी पूछ सकते हैं, एक्सीडेंटल पूछ सकते हैं, लूप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सभी के परसेंटेज पढ़ लेना बहुत अच्छे से।
फिंगरप्रिंट पैटर्न के बारे में, फिंगरप्रिंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो आंसर होगा इसका 5 to 10%। सिर्फ 5 to 10% पॉपुलेशन में जो है आर्क पैटर्न देखने को मिलता है। मोस्टली जो देखने को मिलता है वो होता है लूप पैटर्न, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 90% जो है लूप पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। और मैं बता रही हूँ इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक फिंगरप्रिंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिंगरप्रिंट के नाम से, उसको चेक कर लेना और उससे जो है वो आप अपना पढ़ लेना, पूरे टॉपिक जो है वो कवर कर लेना। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले किसी टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करके अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.